हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, यम का पर्यायवाची क्या होगा? ए ऑप्शन है सूर्यपुत्र, बी ऑप्शन है धर्मराज, सी ऑप्शन है कीनास, डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्यपुत्र, धर्मराज, कीनास सभी यम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? ए ऑप्शन है अज्ञानी, बी ऑप्शन है ज्ञानी, सी ऑप्शन है अप्रगतिशील, डी ऑप्शन है निरर्थक। तो इसके ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं थी, सभी को पता होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, परस का तत्सम शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन है सरस, बी ऑप्शन है छूना, सी ऑप्शन है स्पर्श, डी ऑप्शन है संपर्क। तो परस का तत्सम शब्द स्पर्श हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनन्य में कौन सा उपसर्ग होगा? अनन्य में कौन सा उपसर्ग होगा? ए ऑप्शन है अन, बी ऑप्शन है अनु, सी ऑप्शन है अति, डी ऑप्शन है अप। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्भय का संधि विच्छेद हो जाएगा निह धन भय, और इसमें विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। और निर्भय का संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा? निह धन भय। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो ए ऑप्शन है कर्मधाराय समास, बी ऑप्शन है द्वंद्व समास, सी ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, डी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होगा। और बहुव्रीहि समास क्या होता है कि जिसका अर्थ जो है कुछ और ही निकलता है। जैसे नीलकंठ, तो नीला है जिनका अंक, जो कंठ होता है गला, यहाँ पे जो हम बोलते हैं नीला है जिनका कंठ, वे कौन हो गए? तो वे कौन हो गए? महादेव। इसी तरह लंबोदरा मतलब कि गणेश भगवान। तो इन सभी में बहुव्रीहि समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? तो ये ऑप्शन है श्रद्धापूर्वक, बी ऑप्शन है प्रतिवर्ष, सी ऑप्शन है आजन्म, डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अव्ययी भाव समास की पहचान होती है, इसमें प्रति, आ, अनु, श्रद्धा और यथा अगर आए, यथावत, यथोचित, तो ये सभी अव्ययी भाव समास होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है? दत्तचित, बी ऑप्शन है दत्तचिता, सी ऑप्शन है ध्यानमग्न, डी ऑप्शन है एकनिष्ठ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का अर्थ होता है दत्तचित। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? ये ऑप्शन है शिव प्रसाद सिंह, बी ऑप्शन है यशपाल, सी ऑप्शन है अज्ञेय, डी ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, श्रीलाल शुक्ल जी राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, 99 के फेर में पढ़ने का क्या अर्थ है? तो ये ऑप्शन है बहुत परिश्रम करना, बी ऑप्शन है धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, सी ऑप्शन है 99 रन बनाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बी इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। धन संग्रह की चिंता में पढ़ना मतलब कि 99 के फेर में पढ़ना। पर वास्तविकता ये है, आजकल हर कोई 99 के फेर में पड़ा हुआ है, धन संग्रह की चिंता में पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गौरी शंकर में कौन सा समास है? ए ऑप्शन है तत्पुरुष, बी ऑप्शन है बहुव्रीहि, सी ऑप्शन है द्विग और डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो गौरी शंकर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की एक पहचान होती है कि जिसमें योजक चिन्ह आए। तो गौरी शंकर जब लिखेंगे तो इसमें दो नाम आ रहे हैं ना, तो बीच में योजक चिन्ह लगा सकते हैं, तो इसमें द्वंद्व समास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चतुरानन में कौन सा समास है? तो अब वही बात, चतुरानन मतलब कोई और संबोधन आ रहा है कि जो शब्द कहा गया है उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? चतुरानन मतलब जिसके 4 सिर हैं। आनन का मतलब होता है चतुरानन, ठीक है। तो चतुरानन कौन कहलाते हैं? गणेश भगवान, और ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? तो ये ऑप्शन है वामा, बी ऑप्शन है वनिता, सी ऑप्शन है तीय, डी ऑप्शन है शकुंत। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी भाव है? ए ऑप्शन है शंका, बी ऑप्शन है आलस्य, सी ऑप्शन है अमर्ष, डी ऑप्शन है वात्सल्य। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 28, डी ऑप्शन है 16। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 चरण की मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? ए ऑप्शन है सोरठा, बी ऑप्शन है दोहा, सी ऑप्शन है रूपक, डी ऑप्शन है बरवे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। छंद का उदाहरण नहीं होता है रूपक, दोहा, सोरठा, बरवे इत्यादि छंद के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? ए ऑप्शन है विभाव, बी ऑप्शन है अनुभाव, सी ऑप्शन है व्यभिचारी, डी ऑप्शन है अलंकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या होगा? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अगला क्वेश्चन है ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के प्रचलित के लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या है? ए ऑप्शन है मुंह में राम बगल में छुरी, बी ऑप्शन आगे नाथ न पीछे पघा, सी ऑप्शन एक पंथ दो काज, डी ऑप्शन है दजल गगरी छलकत जाए। तो इसके लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, इसके लिए प्रचलित लोकोक्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शब्दालंकार है? ए ऑप्शन है काव्यालिंग, बी ऑप्शन है दृष्टांत, सी ऑप्शन है विरोधाभास, डी ऑप्शन है वक्रोक्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। वक्रोक्ति एक शब्दालंकार होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अर्थालंकार कौन सा है? तो ए ऑप्शन है वक्रोक्ति, बी ऑप्शन है श्लेष, सी ऑप्शन है स्वाभोक्ति। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन संचारी भाव का उदाहरण है? ए ऑप्शन है उत्साह, बी ऑप्शन है भय, सी ऑप्शन है रति, सी और डी ऑप्शन है गर्व। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गर्व संचारी भाव का एक उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? ए ऑप्शन है विषमय, बी ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है ये? हाँ, बी ऑप्शन है क्रोध, सी ऑप्शन है जुगुप्सा, डी ऑप्शन है शोक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, विभीत रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से तुलसीदास की रचना नहीं है? रामचरितमानस, मानस, कवितावली, विनय पत्रिका, डी ऑप्शन है साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी का तुलसीदास जी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विभीषिका जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि वर्षा न होती तो नदियाँ सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है? यदि वर्षा न होती तो नदियाँ सूख जाती, ये किस प्रकार का वाक्य है? ए ऑप्शन है संदेहवाचक, बी ऑप्शन है आपका संकेतवाचक, सी ऑप्शन है विस्मयबोधक, डी ऑप्शन है विधिवाचक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, संकेतवाचक। अगला क्वेश्चन है घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? ए ऑप्शन है आस्तीन का सांप, बी ऑप्शन है गांठ का पूरा, सी ऑप्शन है दांत कटी रोटी, डी ऑप्शन है आँखों का तारा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घनिष्ठ मित्रता दांत कटी रोटी के कटी मुहावरे के सही अर्थ में आ जाती है। अगला क्वेश्चन है सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सपरिवार में श उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और ये बहुत इजी है, तो इसको ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन है विश्वास पात्र, बी ऑप्शन है विश्वस्त, सी ऑप्शन है विश्वासी, डी ऑप्शन है विश्वसनीय। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्वास पात्र और बी ऑप्शन विश्वस्त में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, पर जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो विश्वस्त पर आप टिक कीजिएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हर्ष का विलोम क्या होगा? तो हर्ष का मतलब क्या होता है? खुश, और खुश रहना, और इसका विषाद जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा। यहाँ खुशी होती तो दुख कर देते, है ना, और वेदना के लिए क्या करेंगे ये पता नहीं मुझे।
अगला क्वेश्चन है हेरम्ब किसका पर्यायवाची शब्द है। हेरम्ब किसका पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है गणेश, बी ऑप्शन है शिव, सी ऑप्शन है विष्णु, डी ऑप्शन है बादल। तो गणेश जी का हेरम्ब पर्यायवाची शब्द होता है एकदंतस्य लंबोदरा चतुरानन। गणेश जी का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वे कौन से समास कहलाते हैं। जिन समास के पदों में विग्रह नहीं होता वे कौन से समास कहलाते हैं। ए ऑप्शन है अव्ययी भाव, बी ऑप्शन है द्वंद्व समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास, डी ऑप्शन है तत्पुरुष। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन है दीर्घ स्वर, बी ऑप्शन है गुण स्वर, सी ऑप्शन है यड़ स्वर, डी ऑप्शन है आपका वृद्धि स्वर। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्योदय गुण स्वर संधि का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दही जो है पुल्लिंग शब्द होता है, नाक, किताब और सड़क स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द आविकारी नहीं है। ए ऑप्शन है हाथी, बी ऑप्शन है यहाँ, सी ऑप्शन है इधर और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा उधर। तो यहाँ इधर उधर जो है आविकारी शब्द होते हैं पर हाथी आविकारी शब्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ए ऑप्शन है 10। 10 जो है एक निश्चित संख्या है, कुछ, कई, सब कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है आदमी, औरत, बी ऑप्शन है विद्यार्थी और डी ऑप्शन है भारत। तो भारत जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा क्या होगी, जो एक जाति को दर्शाए, जैसे एक आदमी है और एक औरत है, एक विद्यार्थी है। भारत क्या है, एक देश है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब होता है वह शब्द जो संस्कृत में थे वैसे ही आज तक बोले जा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो ए ऑप्शन है आदमी, बी ऑप्शन है औरत, सी ऑप्शन है विद्यार्थी और डी ऑप्शन है भारत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा औरत। पर ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन के ऑप्शंस कुछ गड़बड़ हैं, तो इनको देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर स्त्री लिखा होता तो वो सही होता, तो ये करेक्ट होता, स्त्री होता। तो इस ऑप्शन को आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है किसी स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। तो कौन से स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। ये ऑप्शन है अ। तो सभी को पता छोटा आ, हम लोग छोटे से ही पढ़ते हैं, तो छोटा आ जो है स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। ये बनता है ना, छोटे आ का डंडा, बड़े आ का डंडा, छोटी बड़ी, इस तरह से, है ना। अगला क्वेश्चन है बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में आती है। तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं, तो ये जो है मगही क्षेत्र में आती है। बिहारी बोली अगर बोली जाए तो कौन कौन सी है, मैथिली, भोजपुरी, मगही। और पूछ ली जाए पटना कौन सी बिहारी बोली में आती है, तो ये मगही क्षेत्र में आती है। अगला क्वेश्चन है 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो आपका हो जाएगा थोड़े दिन का सुख, क्षणिक सुख जो होता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस तरह का होता है। अगला क्वेश्चन है यथार्थ किस समास का उदाहरण है। जैसा कि हमने अभी बताया, जिन पदों में विग्रह नहीं होता है वो क्या होते हैं, अव्ययी भाव होते हैं। और इनकी पहचान क्या होती है, यथा, प्रति, यनु। तो ये जो है अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है। ये ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है अव्ययी भाव, डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो जैसा अभी हमने आपको बताया था, जहाँ पर आपको योजक चिन्ह मिल जाए तो वहाँ आप कौन सा समास लगा देंगे, द्वंद्व समास लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है दाजियू कहानी किसकी रचना है। ए ऑप्शन है यशपाल, बी ऑप्शन है शेखर जोशी, सी ऑप्शन है बटरोही, डी ऑप्शन है अमरकांत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वी इज़ द करेक्ट आंसर। शेखर जोशी दाजियू
इनकी रचना है। किनकी रचना? दाजियों किसकी रचना है? शेखर जोशी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? ए ऑप्शन है निराला, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन है प्रसाद, डी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रथम रचना है। अगला क्वेश्चन है, ऋणजल धनजल किसका रिपोर्टाज है? ए ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, बी ऑप्शन है शिव प्रसाद सिंह, सी ऑप्शन है शिव पूजन सहाय, डी ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीप्री। ऋणजल धनजल जो है फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना रेणु की नहीं है? मतलब कि फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। ऑप्शन है मेला आंचल, बी ऑप्शन है परती परिकथा, बी ऑप्शन है पलटू बाबू रोड, डी ऑप्शन है देहाती दुनिया। तो देहाती दुनिया जो है रेणु की रचना नहीं है, बाकी मेला आंचल, परती परिकथा, पलटू बाबू रोड ये सभी रचनाएं जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो अलंकार को काव्य की आत्मा कहा गया है। अब क्यों कहा गया है ये समझिएगा। जब कोई स्त्री या कोई लड़की तैयार हो जाती है, आभूषणों को पहन लेती है तो वो सुंदर लगने लगती है ना। तो काव्य में क्या है, जब काव्य में अलंकार आ जाता है तो काव्य सुंदर हो जाता है, इसीलिए काव्य को आभूषण कहा जाता है। तो केशव दास जी ने काव्य की आत्मा अलंकार को कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये ऑप्शन है प्रवज्या, बी ऑप्शन है परवर्ज्या, सी ऑप्शन है प्रव्रज्या, सी और डी ऑप्शन है प्रवेज्या। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब आप ऑप्शंस पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? ये ऑप्शन है निषेधवाचक, नहीं हो सकता, बी ऑप्शन है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सी ऑप्शन आज्ञावाचक, डी ऑप्शन है इच्छावाचक। इच्छा तो हो सकती है पर इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आज्ञावाचक, क्योंकि हम कहेंगे तुम खाओ तो मतलब हम किसी से बोल रहे हैं तुम खाना खाओ, तो आज्ञावाचक इसका वाक्य हो जाएगा। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न उत्तर हिंदी के, बहुत ही महत्वपूर्ण थे ये। आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूपीएसआई, यूपीएएसआई, इवन हिंदी पूछे जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही रिलेवेंट रहेंगे। पूरा वीडियो देख लिया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा।